सब लोग उपस्थित हो गए हैं। यहाँ के जो घर से बाहर नहीं निकल रहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबसे निवेदन है कि आकर के यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। वो धर्म की क्या पहचान। मैं किसी कारणवश किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। आज ये हमारे बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सब लोग उपस्थित हो गए हैं। यहाँ के जो घर से बाहर नहीं निकल रहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबसे निवेदन है कि आकर के यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। वो धर्म की क्या पहचान। मानो 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 एक समान। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी साथी जो भी उपस्थित हैं, बाबा साहब के जन्मदिन के उत्सव पर पुष्पांजलि सभी साथी अर्पित करें। आज से 100 कुछ साल पहले तक हम लोग वंचित होते थे। न हमें वोट देने का अधिकार था, न हमको खाने का बढ़िया से अधिकार था, न हमको कपड़ा पहनने का अधिकार था, न हमको बोलने का अधिकार था। सभी चीजों में हमें वंचित किया गया था। जैसे पहले राक्षसों के समय में संतों के साथ अन्याय राक्षस करते थे, तब भगवान श्री राम पैदा हुए थे। वैसे हम लोगों को जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमें छुआछूत से रखा जाता था। जब बाबा साहब 1891 में जब जन्म लिए, जन्म लेने के बाद ही जब उन्होंने जैसे होश संभाला, उन्होंने अपने लोगों की लड़ाई लड़ी। आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, महाराष्ट्र में कालकेश्वर मंदिर था, वहां भी जाने से वंचित किया जाता था। सबसे पहला आंदोलन बाबा साहब ने 1930 में उस मंदिर में जाने के लिए सबसे जो आंदोलन किया था कि हम उस मंदिर में पूजा करेंगे। आज हम लोगों को घर में बाबा साहब के लिए जैसे दिवाली मनाई जाती है, हमें दिया जलाना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे खाना बनाना चाहिए, अपने बच्चों को बढ़िया सा कपड़ा पहना करके उनको अपने अधिकारों को याद दिलाना चाहिए कि जैसे बाबा साहब ने मजबूरी और कष्ट में भी पढ़ लिख करके महान बने हैं। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। कपड़ा गंदा तो चल सकता है, लेकिन स्कूल जरूर भेजें। हमारा जब बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान बनेगा तो हर काम करने के लिए तैयार होगा। तो आज जो बाबा साहब का जन्मदिन है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जोरदार एक बार नारा लगाए, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। जो संघर्ष किया वो संघर्ष आपने
पढ़ा है, किसी से सुना है, लेकिन जो संघर्ष उसने या उन्होंने अपने जीवन में देखा, जो किया है, वो उन्हीं को पता है। उन्होंने जो शिक्षा दी, वो शिक्षा किस तरीके से ली आप सभी को पता है। क्लास के बाहर बैठकर शिक्षा ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया, भारत के हर बच्चे को, हर वंचित वर्गों की शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हम तरक्की कर सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उनकी इस बात का आप सभी ने ध्यान रखना है, अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है। मैं हर बार आता हूं यही बात बोलता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ और आगे बढ़ाओ। अपने बच्चों को बुरी संगतियों से दूर रखो, दूसरे लड़के जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनसे बचा कर रखो, और अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, अपने समाज को आगे बढ़ाओ। यही बाबा साहब चाहते थे। हर साल उनके चरणों को नमन करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। और हम एक चीज की कमी रखते हैं, हमें यहाँ पर एक संविधान की एक प्रतिलिपि भी रखनी चाहिए यहाँ पर। उन्होंने जो हमारे देश को दिया और जो हमें दिया, वो इस देश का संविधान दिया। उस संविधान के तहत ही हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और उसके अलावा उसमें हमें मिलने वाली सुविधाएं मिलती हैं। अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। ये सब उन्हीं की देन है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि हम किसी को भी झुका सकते हैं। हम अगर शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, हम सवाल नहीं करेंगे, तो हमें हर कोई दबाएगा और हमारा हर कोई इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए शिक्षित बनना है और आगे बढ़ना है। अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और कहता हूं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी का। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कटवाते हैं। मैं किसी कारणवश किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। आज ये हमारे बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, 134वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में प्रेम नगर की 15 नंबर गली में इस समय मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल हमारे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर में एक ऐसा दिन है जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के नाम से मनाते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से आपने हमारी वीडियो के माध्यम से देखा कि हमारी इस जो वीडियो की स्क्रीन चल रही है, किस तरीके से केक काट करके बाबा साहब जी का जन्मदिन
बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। तमाम क्षेत्र के लोग हों या यूँ कहूँ कि बाहर से अगर कोई आते हैं वो लोग भी, या कहूँ कि नेतागण हैं वो लोग भी, और समाज सेवी लोग, जहाँ जहाँ पर भी होता है वहाँ पर लोग अपने बड़े बड़े कार्यक्रम तक करते हैं, वहीं पर लोग छोटे कार्यक्रम भी करते हैं। लेकिन जिसको जिस तरीके की सुविधा है उस तरीके से बाबा साहब जी का जन्मदिन 134वां जन्मदिन जो कि हमारे देश के अंदर में आज मनाया जा रहा है। कुछ हमारे साथ में यहाँ पर लोग हैं जो कि आज यहाँ पर इस गली के अंदर में, जो 15 नंबर गली है प्रेम नगर की, यहाँ पर मनाया गया। सामने वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मैं लाइव वो तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में। आज बाबा साहब जी का जन्मदिन, और मैं कोशिश करूँगा कि आज इन लोगों से हम लोग, उन देशवासियों को जो हमारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, आज उनको भी ये पता लगेगा कि आज बाबा साहब जी का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और सबसे पहले तो आज बाबा साहब जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। एक बारी आप अपना पूरा परिचय देते हुए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो बाबा साहब के जन्मदिन पर आप इस गलियों में आए और बाबा साहब के विचार को आगे और बढ़ाने के लिए, तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 134वां जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है, जन्म दिवस। आज हमारे उन देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो यही लोगों को, अपने लोगों को जो है संदेश देंगे कि बाबा साहब तो हम लोग बन नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हर व्यक्ति को चलना चाहिए। और जो भी लोग अगर कहीं भटके हुए हैं तो एक दूसरे को, जिसको भी अगर ज्ञान होता है तो बाबा साहब के इतिहास को बताएं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हर बच्चों को चलने के लिए संदेश दें। यही मैं अपना उनके संविधानों पर चलने का जो है वो सभी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके संविधान क्या थे और किस तरीके से हमारे देश की, हमारे समाज की या हमारे परिवार की किस तरीके से उन लोगों को जो है वो सबसे बड़ा एक उपहार जो दिया बाबा साहब ने। तो क्या कहना चाहेंगे आज हमारे देशवासियों को? बाबा साहब जो दिए हमारे महिलाओं के लिए, उतना बड़ा कोई आज तक दिया नहीं है जी। और मैं बाबा साहब को धन्यवाद देता चाहता हूँ कि ये देश के लिए, हर आदमी के लिए कोर्ट को अधिकार दिए, हर अपना राजा चुनने के लिए, इस हमारे बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को एक रत्न के नाम से माना जाता है। हमारे पूरे जो भी देश है वो सब जगह यही कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जब जन्म उन्होंने लिया होगा तो एक रत्न के रूप में वो निकल करके सामने आए। आज उनको रत्न के नाम से जाना जाता है, भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। हमारे उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब की जयंती पर? मैं सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे बीच में इतने सारे लोग उपस्थित हुए हैं, कि बाबा साहब की इसी तरह से कार्यक्रम आगे और बढ़ाते रहें, कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहेगा और बाबा साहब के बारे में जो भी देखेगा उनका भी मनोबल बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात इन्होंने बोली है। हमारे साथ में कुछ युवा भाई भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर? आप एक बारी सामने आ जाइए। इधर से आ जाओ बेटा, इधर से। इधर आ यार। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार। राहुल जी, क्या संदेश देना चाहोगे? सर, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज जयंती है और हमारे वहाँ जो गली में रहते हैं प्रेम नगर 15 गली नंबर में जी, सब वाला किए हैं, वाला बाबा साहब का बेटे के उठवा किए हैं। जल्द से मान के मैं भी चमार हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और धूमधाम से मनाता हूँ हर साल। देखिए, जिस तरीके से आपने जो संबोधन किया अभी, अपने आप को बताया है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारे अंदर में मानव का जो है वो है, हम लोग एक जिसको कहते हैं कि देश के अंदर में किसी भी तरीके के धर्म, चाहे कोई भी किसी तरीके से मानता हो, उससे मतलब नहीं, एकता होना चाहिए और सबसे सर्वप्रिय हमारा मानव धर्म होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? आप भी एक हमारे युवा साथी हैं, आप इधर आइए जरा, आप आगे निकल करके एक बार अपना नाम बताइए। गोविंद कुमार सर नाम। गोविंद जी, आप कहाँ से, वैसे आगे से कहाँ से हैं? यूपी के। यूपी से हैं। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो आजकल कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए हैं? इधर आ जाइए सामने कैमरे पे। सर, मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग जो कर रहे हो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है। हमारे बाबा साहब जो करके गए हैं वो हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी करो अच्छे हैं, हम आने वाले समय भी अच्छा ही करेंगे, देश के लिए और समाज के लिए। हो बहुत अच्छी बात कही। एक बारी जोरदार इन भाई के लिए ताली होनी चाहिए।
क्योंकि देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग बोलना तो चाहते हैं, शायद वो नहीं निकल पाता, लेकिन इनकी भावनाएं जो हैं वो देश के लिए है, समाज के लिए है और अपने परिवार के लिए है। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिनाथ नाम है सर। हरिनाथ। हरिनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे देशवासी आपको देख रहे हैं इस समय। सर हमारा आज बहुत उत्सुक का समय है जी। हमारा आज बाबा साहब हमारे जन्म लिए थे, इसके लिए बहुत बड़ा स्वागत करता हम लोग। कहते हैं दोस्तों, पत्थर तोड़ करके कभी मैदा नहीं बनता और संविधान तोड़ने का कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही इन्होंने बोला। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक तो पता नहीं कितने कानून बनते और उसके पीछे एक और कानून बन जाता है तोड़ने का, लेकिन संविधान को ख़त्म करने वाला आज तक कोई भी नहीं पैदा नहीं हुआ है। ये बात हकीकत है। और एक बारी हम लोग अब चलेंगे उन महिलाओं के पास में। महिला एक ऐसी सशक्तिकरण है, अगर उस सशक्तिकरण की अगर बात करी जाए तो महिलाओं को आज पढ़ने का अधिकार मिला, वो किसकी वजह से? तो वो बाबा साहब की वजह से। हम सबको बोलने का अधिकार मिला तो किसकी वजह से? वो है बाबा साहब की वजह से। अगर आज हम किसी से सवाल पूछते हैं तो वो क्यों पूछते हैं? वो सिर्फ बाबा साहब के अधिकारों से, जो उन्होंने संविधान दिया तो आज आप खड़े हैं। अगर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझदार बनते हैं और संविधान को अगर समझते हैं तो शायद आप और आपका देश और आपका समाज तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग चलते हैं, कुछ महिलाओं के साथ में जुड़ेंगे और महिलाओं से भी हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं और किस तरीके से इन पूरी प्रक्रिया को लेकर के आज के बाबा साहब जी का जो जन्मदिन है इसको किस तरीके से वो लोग देखते हैं। मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा, हमारे छोटे भाई से, कि आप लेके चलें और उन महिलाओं तक हम और उनकी आवाज़ को जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस समय जो है आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं। एक सेकंड आप लोग इधर देख लीजिएगा, इधर देख लीजिएगा। क्या नाम है आपका? सुषमा। आज क्या मना रहे हो? बाबा साहब का जन्मदिन। क्यों मनाया जाता है, पता है आपको? क्यों मनाया जाता है? बाबा साहब जी का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है और बाबा साहब जी को क्यों जाना जाता है हमारे देश के अंदर? महान आदमी। महान आदमी। चलिए सुन करके बोल रहे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये अब वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। अगली बार सवाल जरूर पूछूंगा, ठीक है? इस बारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्यों मनाया जाता है। और हमारे को आज हम लोग जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आज़ादी से हम लोग रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब जी की देन है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बताइए। आप भी बाबा साहब का केक तो खा के जाएं। बिल्कुल खा लेंगे। ये भाई साहब क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? हम तो बाबा साहब के नाम पे बहुत कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे, बोलिए। बाबा साहब इतने महान व्यक्ति थे कि हम लोगों को जीने की आज़ादी दिए हैं, डोलने की आज़ादी दिए हैं, पीने की आज़ादी दिए हैं, खाने की आज़ादी दिए हैं। हर चीज़ उन्हीं के नाम पे है, उन्हीं के नाम से चल रहा है। और हम किसी को नहीं जानते, उन्हीं का देन है। आज कितने भी बड़े बड़े नेता हो जाए और सब नेता यही कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब डाले होने के बाद अपने घर में। अगर झूठ बोलूं तो किसी समाज में किसी नेता से पूछो, अगर मैं गलत बोलूं तो बोलो। बिल्कुल। मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी बहन बेटियों को जो है वो घर से बाहर निकालिए, उनको पढ़ाइए, उनको शिक्षित बनाइए। चाहे यूपी का राज्य हो या यूँ कहूँ बिहार राज्य हो, चाहे वो देश का किसी भी तरीके का कोई सा भी राज्य हो, वहाँ पर बहन बेटियों को जो है वो नहीं निकाला जाता। और आज भी हमारी कई ऐसी बहन बेटियाँ हैं जो यूँ कहूँ कि शिक्षा के नाम पर आज भी वो लोग वंचित हैं। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर में अगर आप शिक्षा से अगर वंचित रह जाएंगे तो आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाकी इसी पूरी खबरों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।